डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पोएम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। अब ये मैच द फॉलोइंग, ये A1 सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, इसके पहले आपने पोएम में देखा होगा कि सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है होप। अभी होप इज़ द बर्ड, यहाँ पे आंसर है बर्ड। गेल स्ट्रॉम, अभी गेल और स्ट्रॉम किसको बोला गया है? टफेस्ट टाइम इन द लाइफ, जो टफ टाइम होता है जीवन का। कीप वार्म, कीप वार्म इट मीन्स, अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करते समय, प्रोवाइड कंफर्ट, इट मीन्स आराम देना, उसके लिए कीप वार्म इट्स अ मीनिंग। चिलेस्ट लैंड, चिलेस्ट लैंड इट मीन्स डिफ़िकल्टीज एंड द प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्ट है और प्रॉब्लम्स है उसके लिए आया है चिलेस्ट लैंड वर्ड। अक्रम, अक्रम इट मीन्स अ वेरी स्मॉल बिट, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, उसको कहा जाता है अ वेरी स्मॉल बिट। तो इस तरह से आपके A1 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि A2 के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। A2 इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऐसा आ सकता है, फाइंड द फ्रेज लाइन, फ्रेजेस आर द लाइन्स इन द पोएम दैट मीन्स द फॉलोइंग। यहाँ पे मीनिंग दिया है और वो कौन सी लाइन इंडिकेट कर रही है, वो लाइन आपको पैसेज से ढूंढना है। जैसे अब यहाँ पे बोला गया होप इज़ लाइट, डिलाइट डेलिकेट थिंग्स, होप इज़ द लाइट एंड डेलिकेट थिंग्स, इट मीन्स होप जो है एक प्रकाश देता है और डेलिकेट मतलब नाजुक चीज़ है। तो ये हमको किस लाइन से पता चलता है? यहाँ पे फर्स्ट लाइन से, कि होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, इस लाइन से हमको पता चलता है। सेकेंड है होप ऑफर्स कंफर्ट टू योर सोल। अब ये सोल वर्ड कहाँ आया है? सोल हमको कहाँ पता चल रहा है? ये हमारा ये सेकेंड लाइन रहा कि दैट पर्च इन द सोल, इस लाइन से हमको पता चलता है। होप इज़ नॉट अ वर्डी थिंग्स, इट इज़ मोर लाइक अ फीलिंग एंड इमोशंस। अब यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में हमको यहाँ पर ये थर्ड लाइन में बताया गया है। एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, इस लाइन से हमको पता चलता है कि होप इज़ नॉट अ वर्डी थॉट्स, कि उसका वर्ड नहीं है। इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स होप ऑफर्स द ग्रेटेस्ट कंफर्ट, अभी एकदम ग्रेटेस्ट कंफर्ट देता है। तो ये हमको किस लाइन से पता चलता है? यहाँ पे है एंड स्वीटेस्ट, ये जो सेकेंड स्ट्रेंजा पूरा है, ये पूरा सेकेंड स्ट्रेंजा जो है इस लाइन को इंडिकेट करता है। एंड स्वीटेस्ट से लेकर सो मेनी वॉर्म्स, यहाँ तक ये जो पूरा है इस लाइन से हमको ये इंडिकेट करता है कि इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम होप ऑफर्स द ग्रेट कंफर्ट, कि होप जो है डिफ़िकल्ट टाइम में हमको सबसे ज़्यादा आराम देता है। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी होगी। होप इज़ नॉट ईजिली डिफीटेड, वह कभी भी आसानी से नहीं हारता। अभी आसानी से नहीं हारता इट मीन्स इट नेवर स्टॉप एट ऑल, ये लाइन जो है, एंड नेवर स्टॉप एट ऑल, कि वह कभी भी रुकता नहीं है, इट मीन्स वो कभी भी हार नहीं मानता है। नेक्स्ट है होप हैज़ गिवन कंफर्ट टू मेनी पीपल। अभी कंफर्ट वर्ड जहाँ पे भी आया तो कंफर्ट के लिए यही लाइन है, दैट कैप्ट सो मेनी वार्म मतलब कंफर्ट, तो ये लाइन जो है उसके लिए एप्रोप्रिएट लाइन है। इसके बाद है नेक्स्ट, होप लीव्स ऑन इन वेरी हार्ड टाइम्स इवन व्हेन इट गेट्स नथिंग फ्रॉम यू। अभी वो आपसे कुछ नहीं मांगता, इट मीन्स यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आज अ क्रम्ब ऑफ मी, ये लाइन जो है इंडिकेट करता है दिस फ्रेज, दिस लाइन, कि होप लिव्स इन वेरी हार्ड टाइम इवन व्हेन इट गेट्स नथिंग फ्रॉम यू। इस तरह से क्वेश्चन A2 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी A3
A3 में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे राइमिंग वर्ड, रिलेटेड वर्ड, इस तरह से, या एडजेक्टिव वर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। वी कैन रिलेट मेनी ऑफ आवर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस टू द इवेंट्स। अभी हम लोग अपने कई सारे फीलिंग्स और एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, उसको हम लोग रिलेट करते हैं। आर थिंग्स इन नेचर, प्रकृति के साथ हम उसे जोड़ते हैं। तो विच ऑफ आवर फीलिंग्स आर एक्सपीरियंस कैन बी रिलेट टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ आपको सिचुएशंस दिए गए हैं, तो उसको हम किसके साथ जोड़ते हैं, किस तरह की फीलिंग्स, क्या इंडिकेट करता है, वह हमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, डार्कनेस। अभी जब अंधेरा होता है तो अंधेरा क्या इंडिकेट करता है? एविल साइन। एक एविल मतलब बुरा, खराब, एक खराब निशानी होती है डार्कनेस, अंधेरापन। अगर कमरे में भी अंधेरा हो तो इट मीन्स वो एक खराब एक्सपीरियंस, खराब अनुभव हमारा होता है। सेकेंड है सनराइज। सनराइज इट मीन्स सूर्य का उगना। सूर्य का उगना क्या बताता है? बिगिनिंग। ये हमें नेचर जो है इंडिकेट करता है, फीलिंग्स हमारी की शुरुआत है, बिगिनिंग, प्रोग्रेस, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ ये इंडिकेट करता है। सनशाइन। अभी अगर सनशाइन है, सूर्य चमक रहा है, तो इट मीन्स हमारी फीलिंग्स कैसी होती है? हैप्पीनेस, वी फील हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैप्पीनेस। और रेनबो, जब आसमान में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है तो अनएक्सपेक्टेड जॉय, एक अनचाही खुशी मिलती है, इंजॉय होता है, तो इसके लिए रेनबो, रेनबो इंडिकेट दैट अनएक्सपेक्टेड जॉय, कि एवरीवन फील वेरी हैप्पी। डार्क क्लाउड्स। अभी डार्क क्लाउड हो, एकदम अंधेरा, घना छा जाए, बादल छा जाए, तो वह क्या दिखाता है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे बारिश के मौसम में एकदम काला बादल छा जाए, तो इट मीन्स वी फील दैट कि अभी कुछ बुरा होने वाला है या बहुत ही हैवी रेन होने वाला है, तो इट मीन्स इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द पीपल। अब पिकॉक, अब पिकॉक को देख के फीलिंग्स क्या होती है? प्लीजेंट फीलिंग्स, एक अच्छा अनुभव होता है। वी फील वेरी हैप्पी। प्लीजेंट मतलब हैप्पी, खुश, अच्छा। अ स्टॉर्म। अब स्टॉर्म क्या इंडिकेट करता है? तूफान। तूफान आता है, इट मीन्स इट्स नॉट इंडिकेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो ये इंडिकेट नहीं करता, डिफ़िकल्टीज़, ये हमें कठिनाई का सामना करना है, ये इंडिकेट करता है। अ लाइट शावर, हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं। लाइट शावर, शावर मतलब फुहारा होना, तो लाइट शावर इट इंडिकेट प्लेजर। प्लेजर मतलब आनंदमय। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इट इंडिकेट डैमेज। अर्थक्वेक मतलब भूकंप का आना। भूकंप के आने से हमारी फीलिंग्स क्या होती है? डैमेज। इट मीन्स डैमेज का हमें अनुभव होता है। डाउन, सूर्य का उगना, डाउन। डाउन मतलब द बिगिनिंग ऑफ द समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत हमें समझ में आती है। एंड डस्क, अस्त होना, इवनिंग होना। अस्त होना ये इंडिकेट करता है कि ऑलमोस्ट द डे इज़ गॉन, कि दिन जो है बीत चुका है। ऑलमोस्ट द एंड ऑफ समथिंग, ये इंडिकेट करता है डस्क। एंड फ्लड, फ्लड ऑल्सो इंडिकेट अ डैमेज, ये भी क्या इंडिकेट करता है? कि डैमेज की परिस्थिति हमको इंडिकेट करता है। तो इस तरह से A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको A3 पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। फीदर्स, अभी फीदर्स का तो कोई राइमिंग वर्ड है नहीं। फीदर्स, सोल, फीदर्स, वर्ड्स, सोल, ऑल। हर्ड, बर्ड, स्टर्म, वर्म। लैंड का है नहीं यहाँ पे। सी, मी, ये यहाँ पे राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड हो सो सबको क्लियर होगा। फीदर्स, वर्ड्स, सोल, ऑल, हर्ड, बर्ड, स्टर्म, वर्म, सी, मी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से राइम स्कीम बनाते हैं। तो इस पोएम में मैं आपको सिखाऊंगी राइम स्कीम बनाना। अभी तक हमने देखा फीदर्स। फीदर्स का राइमिंग वर्ड जो है वर्ड्स है। सोल का ऑल है। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है, राइम स्कीम डिफरेंट होता है। इसको हम ABCD इस पैटर्न में देते हैं। तो फीदर्स ये पहली लाइन, और हमेशा एंडिंग में ही देखना है, तो इसको हम दे देंगे A। ये हो गया A। अब ये जो है इसका तो तुकबंदी है नहीं, राइमिंग वर्ड है नहीं, तो इसको हम दे देंगे B।
क्योंकि ये डिफरेंट वर्ड है। अब फीदर्स का वर्ड्स, ये इसका राइमिंग वर्ड है, तो ये इसको भी हम दे देंगे ए, क्योंकि ये फीदर से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे दे देंगे ए। दूसरा दिया है सोल ऑल, अब ये इससे मैच हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बी। तो इसका राइमिंग स्कीम जो है, राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी, ये इस पोएम का राइम स्कीम बन गया। सेकेंड स्टैंजा में भी हम देखेंगे हर्ड, अब इसको क्या देंगे हम लोग ए, 4 लाइन का ही हम लोग राइम स्कीम देखेंगे ए। स्टॉर्म, अब ये इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसको दे देंगे बी। लिटिल बर्ड, बर्ड, अभी बर्ड हर्ड, ये इससे मैच हो रहा है, तो इसको दे देंगे ए। वर्म, अब इसको देंगे बी। तो इस तरह से यहाँ पे भी हो गया, हमारा पैटर्न सेम हो गया, ए बी। अब थर्ड स्टैंजा हम देखते हैं क्या पैटर्न है। थर्ड स्टैंजा देखेंगे, यहाँ पे लैंड, लैंड को दे देंगे ए। सी, अब सी का तो कोई ए से मैच नहीं है, तो यहाँ पे हो गया बी। अब एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी लैंड से मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है, तो इसको लिख देंगे सी। अगर ये मैच होता रहता तो यहाँ पे हो जाता ए, जैसे यहाँ पे मैच हो रहा था तो हम लोग ने ए लिखा, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, उसका राइमिंग वर्ड नहीं है, तो इसलिए इसका राइम स्कीम सी। अब मी सी मी, ये बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी। थर्ड स्टैंजा में इसका राइम स्कीम का जो पैटर्न है वो हो गया ए बी सी बी। होप्स हो कि आपको राइम स्कीम क्लियर है।